Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers, everyone. This is your own Dr. Ranjan. I welcome you all in this class, in this segment, in this channel, RKS Academic Zone. So, my dear students, at last but not least, interjections. मैंने last class में आप लोगों से कहा था कि conjunctions जो ऊपर देखिए अभी लिखा हुआ है, conjunctions मैंने डिस्कस किया था और उस दिन मैंने बोला था कि लास्ट जो है हमारा इंटरजेक्शंस, उसको मैं अलग से आप लोगों को बताऊंगा इंटरजेक्शंस क्या है। तो इंटरजेक्शंस देखिए यहाँ पर ध्यान दें, मैंने क्या लिखा है और क्या इसमें पता है, चलिए मैं डिस्कस करता हूँ। पहले आप लोग इसको ध्यान से देख लें। इंटरजेक्शंस इंटरजेक्शंस मतलब क्या होता है, वहां आप देखोगे हमेशा कुछ शब्दों का, जिसको वैसे शब्द होते हैं ना, जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मय, मन का जो भाव, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कुछ ऐसे शब्दों से ओ, आ, अलास, हुर्रे, ब्रेवो, हेलो, लो, लाइक दिस, ये सारे शब्द इसमें आ जाते हैं। देखिए मैंने कुछ लिखा भी यहां पर, अलास, ओ, आ, हुर्रे, हेलो, ब्रेवो, लो, एक्सेट्रा। ये सारे क्या है, इंटरजेक्शंस है। और इंटरजेक्शंस को हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे? एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशन। सडन फीलिंग और इमोशंस को हम कैसे जाहिर करेंगे? हम लोग बोलते हैं आ, आउच, ये जो एक्सप्रेशंस है, हेलो, तो हिंदी में भी हम लोग बोलते हैं ना, अरे भाई सुनो, हे हेलो। तो एक सिंपल सा वर्ड है जो एक्सप्रेशंस बदल देता है। अलास, ही इज डेड। हाय, ओ, आ, I have lost my pen, मैंने अपना कलम खो दिया। तो ये एक्सप्रेशंस कैसे? हुर्रे, we have won the match, हम लोग मैच जीत गए। ब्रावो, वेल डन, ये शब्द जो है ये सारा इंटरजेक्शंस के अंदर आता है। तो देखिए हमने देखा कि इंटरजेक्शंस इसमें क्या था। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड व्हिच एक्सप्रेसेस सम सडन फीलिंग और इमोशंस। सडन फीलिंग्स और सडन इमोशंस किन शब्दों से हम लोग बयां करते हैं? जिन शब्दों से हम लोग बयां करते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस, यानी विस्मयादि बोधक शब्द। ठीक है। और यहां पर देखिएगा हमेशा जैसे लोग यूज करते हैं ना, तो ये मार्क आता है, यानी इस तरह का। इसको हम लोग बोलते हैं नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्या बोलते हैं? नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। ओ, आ, अलास जब भी लगेगा तो ओ लगा, उसका ये चिन्ह लगा, और उसके बाद जब वाक्य शुरू होता है ना, तो वो कैपिटल लेटर में शुरू होता है। याद रहेगा, ये छोटी छोटी चीजें जो है आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओ, आई हैव लॉस्ट माई पेन, तो ओ, फिर ये चिन्ह लगा, फिर आई कैपिटल में आया, फिर आई हैव लॉस्ट माई पेन, मैंने अपना कलम खो चुका है। आगे समझ में? अलास या हुर्रे, तो अलास जैसे कैसे होता है? अलास मैंने बोला भी आपको, अलास हाय, दुख के लिए, बहुत ज्यादा दुख हो तो हम लोग अलास के यूज करते हैं। ही इज डेड, मर गया वो, है ना। हुर्रे, वी हैव वोन द मैच, जैसा मैंने अभी कहा, खुशी के लिए, वी हैव जस्ट वोन आवर लॉटरी, कुछ व्हाटएवर जो खुशी के लिए रिलेट हो, उसको हम हुर्रे बोलेंगे, जैसा भी मैंने बोला आप लोगों को। तो इस जो शब्द है ये, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इंटरजेक्शंस बोलते हैं। तो दीज आर द लिस्ट ऑफ इंटरजेक्शंस। हो गया, आज के लिए इतना ही। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लोगों के सामने पूरा क्लियर हो गया। अब हम लोग इसको डिटेलिंग करेंगे, आस्ते आस्ते आगे बढ़ेंगे, और जितने भी इससे रिलेटेड जो नोट्स होगा, जो भी चीज हो, आपको एकदम पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर एक छोटा छोटा चीज, और मैं कोशिश करूंगा आप लोग को यहाँ टेलीग्राम ग्रुप में दे देने के लिए। तो आप लोग उसको ध्यान से देखेंगे, बनाने का कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। फिर चलते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन, थैंक यू।